गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्न माला 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 7 भाग है। इनमें से एक भाग हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। दूसरे भाग में कोई अनुक्रम दिया हुआ है -1/2, -1/2 और -1/2 और -1/2 डॉट डॉट डॉट। ये कोई संख्या का अनुक्रम है। इसका पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया हुआ है कि कोई अनुक्रम है 1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ये कोई अनुक्रम है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम हर एक परिस्थिति में सार्वंतर निकालेंगे, यानी हर पदों के लिए सार्वंतर निकालेंगे। तो हम निकालेंगे प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर। प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर को D1 से लिख दो। तो प्रथम 2 पद प्रथम और द्वितीय, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है, समान इसमें तो सभी पद। तो -1/2 और -1/2 घटा दो। इनमें से -1/2 और माइनस प्लस 1/2। तो -1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 0। माइनस के भी 1/2 है और प्लस के भी 1/2 है, तो कितना आ गया, 0। इसी प्रकार D2 निकालेंगे अगले 2 पदों के लिए। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी इन 2 पदों के लिए लिया था हमने। इन 2 के लिए लिया था द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इन 2 पदों के लिए ले लो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो लिख दो तृतीय पद कितना है, वही है -1/2। फिर माइनस द्वितीय पद -1/2 घटा दो। -1/2 माइनस प्लस 1/2। तो -1/2 और प्लस 1/2 वही 0 आ जाएगा। यानी D1 और D2 तो समान है। अब D3 भी निकाल लेते हैं। यदि D3 भी समान आ गया तो हम बोल देंगे कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो D3 निकालेंगे इन 2 पदों के लिए। चतुर्थ पद माइनस द्वितीय पद A4 माइनस तृतीय पद A3। तो चतुर्थ पद क्या है, वही है -1/2 और -1/2। जोड़ दें वो -1/2 और माइनस प्लस 1/2 कितना हो गया, वही 0 आ जाएगा। तो D1, D2, D3 क्या आ रहा है, 0, यानी सार्वंतर सभी के लिए समान है। तो हम बोल देंगे कि सार्वंतर सभी के लिए समान है। या फिर ये से बोल दो, या D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 है, यानी समान है। अतः दिया हुआ अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा। और ये कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी। क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि दी हुई समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो इसका सार्वंतर और अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे। अब इसका सार्वंतर D, सार्वंतर क्या आ जाएगा,
जो अभी निकाला है D1 D2 और D3 का मान वही सार्वंतर होता है। तो देखो D1 D2 और D3 बराबर 0, तो सार्वंतर 0। अब क्या निकालना है, अगले 4 पद। तो हमें श्रेणी दे रखी है ये -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, यानी पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। इसके अगले 4 पद निकालेंगे, यानी 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। तो हम निकालेंगे 5वां पद, अगले 4 पद, अगले 4 पद, अगले 4 पद हो जाएंगे। इसके पहले आएगा 5वां पद, 5वां पद A5। 5वां पद का सूत्र क्या होता है, इससे पहले वाला पद चतुर्थ पद प्लस सार्वंतर। जो चतुर्थ पद कितना है, समान श्रेणी में सभी पद समान है, -1/2 है, तो चतुर्थ पद -1/2 प्लस सार्वंतर 0, कितना आ गया, -1/2। 6वां पद A6 बराबर 5वां पद प्लस सार्वंतर D। तो 5वां पद कितना आ गया, -1/2 प्लस सार्वंतर कितना है, 0 है ही। तो वही -1/2 में 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 7वां पद निकाल लो यहाँ पर। इससे पहला वाला पद 6वां पद प्लस सार्वंतर D, तो क्या आ जाएगा, 6वां पद -1/2 प्लस सार्वंतर 0, तो वही आ जाएगा इसका भी -1/2। अब अगले 4 पद के लिए बोला है, तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो 8वां पद A8 बराबर 7वां पद प्लस सार्वंतर। तो 7वां पद कितना है, -1/2 प्लस सार्वंतर 0 है ही, जोड़ दो वही -1/2। तो हम लिख देंगे निम्न समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लिखेंगे दी समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर D बराबर 0 व अगले 4 पद। अगले 4 पद कितना आ गया, 5वां पद भी आ गया -1/2, 6वां पद भी -1/2, 7वां पद भी -1/2 और 8वां पद भी -1/2। तो हम लिख देंगे अगले 4 पद -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, ये कोई अनुक्रम दे रखा है A² A³ A⁴ ये कोई अनुक्रम है, वही इसके अंदर पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो इसका हल करेंगे हम। तो लिख दिया हुआ अनुक्रम है A² A³ और A⁴ ये दे रखा है। अब समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए क्या निकालेंगे हम, सार्वंतर D1 D2 और D3। तो निकालो D1 बराबर, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो A2 कितना है इसके अंदर, ये A1 प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। तो A2 यानी द्वितीय पद कितना है, A² माइनस प्रथम पद A। तो घटा दो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, A कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बच गया A, और यहाँ पर -1। D1 क्या आ गया, A कोष्टक A -1, ये हो गए। अब निकालेंगे D2 अगले 2 पदों के लिए, यानी तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, घटा दो वही। तृतीय पद क्या है A³ माइनस द्वितीय पद क्या है
ए स्क्वायर, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कितना बच जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1। अब इसी वजह क्या निकालेंगे, d3, d3 क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, यानी a4 माइनस a3। तो a4 कितना है, 1 की घात 4 माइनस a3 कितना है, a क्यूब। तो इनमें कॉमन ले लो, 1 की घात 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1 की घात 3 तो कॉमन आ गया, एक घात बच जाएगी यानी a बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 की घात 3 कॉमन आ गई, क्या बच गया, 1। अब देखो क्या d1 d2 और d3 समान आ रहा है क्या, देखते हैं हम। d1 तीनों में ये तो अंदर वाला समान आ रहा है कोष्टक के, बाहर वाला इसमें a आ रहा है, इसमें a स्क्वायर आ रहा है और इसमें a क्यूब आ रहा है, यानी हम लिख देंगे d1 नॉट इक्वल टू d2 और d3, यानी d1 d2 और d3 तीनों बराबर नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके कोई अगले सार्वंतर और अगले 4 पद नहीं निकलेंगे, ना ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ही पूरा हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग। इसका हल करेंगे हम। इसमें दिया हुआ है संख्या की सूची दी हुई 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12 डॉट ये दी हुई है। इसका भी वही पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए वही d1 d2 d3 सार्वंतर निकालेंगे हम। तो d1 बराबर यानी प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। तो d1 बराबर क्या आ जाएगा, a2 यानी द्वितीय पद रूट 6 माइनस a1 प्रथम पद जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है रूट 3। अब घटाने की बात आ गई। रूट 6 में से रूट 3 को घटाओ। कैसे घटाएंगे अब देखना। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3। तो रूट ऐसे कैसे रहने दो, 6 को लिख दो 2 गुणा 3 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। ये 2 गुणा 3 है, इन दोनों को अलग अलग कर दो। रूट 2 गुणा रूट 3 और माइनस रूट 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी इनको गुणा कर लो, वही बात है। रूट 2 गुणा रूट 3 रूट 6, वही क्वेश्चन आ जाएगा वापस। तो अब इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है रूट 3, दोनों में रूट 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर कितना बच गया, रूट 2 माइनस यहाँ पर रूट 3 तो कॉमन आ गया, कितना बच गया 1। ये आ गया आपका सार्वंतर d1। रूट 3 कोष्टक रूट 2 माइनस 1। इसी प्रकार d2 निकालने की सार्वंतर अगले 2 पदों के लिए, यानी तृतीय पद माइनस द्वितीय पद a3 माइनस a2। तो घटा दो, a3 कितना है रूट 9 माइनस a2 कितना है रूट 6। इसको भी वही से सोल्व करो। रूट 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3। हम जानते हैं कि रूट 9 का मान 3 होता है,
माइनस रूट से को लिखो, क्या लिखोगे आप अभी वाले जैसे लिख दो, √3 गुणा √2 लिख सकते हैं। √6 को हम अब इसमें से ये घटाना है। अब देखना √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 माइनस √6 को लिख देंगे √3 गुणा √2, या 3 को भी हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इनमें दोनों में √3। एक √3 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, एक √3 बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बच गया, √3 तो बाहर आ गया, √2 बच गया यहाँ पर। तो इसका मान आ गया √3 कोष्टक √3 माइनस √2, यानी D1 और D2 दोनों समान आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं, समान नहीं है। D1 और D2 के अंत कोष्टक वाला दोनों में डिफरेंट है, यानी D1 और D2 समान नहीं है। हम D3 वो निकालते हैं, यदि वो भी अलग आ गया तो हम बोल देंगे कि दी हुई समांतर श्रेणी, दी हुई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी नहीं है। तो निकालो D3 क्या आ जाएगा, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। तो चतुर्थ पद कितना है श्रेणी में, देखो √12 माइनस √9, तो √12 माइनस √9 घटा दो वही। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, तो हम लिख देंगे √4 गुणा √3। हम 12 को लिख सकते हैं √4 गुणा √3 माइनस √9 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। वही इनमें लघुत्तम ले लो, क्या लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम नहीं सॉरी कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है √3। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर √3 कॉमन आ गया तो √4 माइनस यहाँ पर √3। अब देखो D1 कितना आ रहा है √3 √2 माइनस 1, D2 और D3 तीनों को देखने से पता चलता है कि D1 D2 और D3 समान नहीं है, यानी हम लिख देंगे, एक मिनट, हम लिख देंगे कि D1 D2 D3 समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसके सारों अंतर और अगले 4 पद निकलेंगे नहीं। यदि हम यहाँ पर यह क्वेश्चन यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।